हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले आरबीआई गाइडलाइन 2025 के बारे में, जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जब से फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग होता है। तो हम बात करने वाले हैं कि जो भी आदमी का जैसे 10 लाख का लोन होता है, 20 लाख का लोन होता है, 25 लाख का लोन होता है, 5 लाख का लोन होता है, लेकिन एनबीएफसी ऐप जो है मल्टीपल तरीके से हैरेसमेंट करता है। उसमें रूपी रेडी आ गया, क्रेडिट भी आ गया, पे रूपी का आ गया, एम पॉकेट आ गया, राम फिन क्रॉप आ गया। इस तरह का मल्टीपल ऐप है जो तरह तरह से हैरेसमेंट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आरबीआई गाइडलाइन 2025, जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जब से फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग होता है। तो 2025 का आरबीआई गाइडलाइन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे अगर आपको इस तरह का हैरेसमेंट करने को मिलता है तो आपको क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए, आप अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो रिकवरी एजेंट मल्टीपल टाइम आपको कॉल करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, तो रिकवरी एजेंट कब से कब तक आपको कॉल कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कस्टमर को कॉल करने का टाइमिंग होना चाहिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही कॉल कर सकता है। लेकिन रिकवरी एजेंट अगर ये टाइम आपका फॉलो नहीं कर रहा है, ये कस्टमर को अगर किसी भी वक्त कॉल कर देता है और ये टाइम के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आप इसका कंप्लेन आरबीआई को कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके साथ हैरेसमेंट होता है। और अगर आपको 10 बजे 11 बजे रात में कॉल कर दिया जाता है या सुबह में कभी कॉल कर दिया जाता है 5 बजे 6 बजे, इस तरह का हैरेसमेंट देखने को मिल रहा है और तरह तरह का नोटिफिकेशन और मैसेज भेजा जाता है, तो ये पूरी तरीका इलीगल चीज़ है, पूरी तरीक़ा से आपको हैरेसमेंट कर रहा है। तो इसका आप तुरंत जाके कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई को। और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होना चाहिए कि उसको सब कुछ साफ साफ बताना है आपको। सबसे पहले कौन एजेंट है, एजेंट का नाम क्या है, सबसे पहले एजेंट का अपना नाम बताना पड़ेगा। उसका एम्प्लॉय आईडी बताना पड़ेगा कि उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, जो एजेंट आपको कॉल कर रहा है उसका नाम क्या है। ये दोनों चीज़ सबसे पहले आप उससे पूछिएगा। तीसरा बात आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आप किस एजेंसी से हैं, एजेंसी का अपना नाम बताइए, आपका एजेंसी का नाम क्या है, आपके कंपनी का नाम क्या है, आपको किसने हायर किया है, आप मेरे कॉल कैसे कर दिए। सारा कुछ उससे आप डिटेल में पूछिएगा, पूछताछ कीजिएगा, उसके बाद ही आप उससे बात कीजिएगा। क्योंकि ऐसे कोई भी अननोन पर्सन को अपने बारे में डिटेल आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि वह फिर जाके वो आपका डिटेल का मिसयूज भी कर सकता है, कहीं गलत जगह भी यूज कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ सबसे पहले आपको पूछना है, उसके बाद ही उसके कोई भी चीज़ का आंसर करना है कि हमारा लोन है, हम कब पेमेंट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। उन सब चीज़ों का के बारे में आप शेयर उसके साथ तभी कीजिएगा जब तक वो अपना नाम ना बताए, एम्प्लॉय आईडी ना बताए, अपने एजेंसी का नाम ना बताए और किस कंपनी की तरफ से है जो आपको जो कॉल किया, किस एनबीएफसी कंपनी की तरफ से है। ये सब कुछ आप उससे ज़रूर पूछिएगा। अगर नहीं बताता है तो उसी वक्त कॉल काट दीजिए। और रहा सिविल का बात, तो दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर सही से नहीं बता रहा है, कभी एकदम घटा देता है, कभी ज़्यादा हो जाता है और लोन का आपने रीपेमेंट भी कर दिया है, लेकिन फिर भी आपका सिविल जो है अप नहीं हो रहा है, तो ये पूरी तरीक़ा से गलत है। क्योंकि आरबीआई के न्यू रूल के हिसाब से हर 15 दिन पे आपका सिविल को अपडेट करना, हर 15 डेज़ पे आपका सिविल अपडेट होना चाहिए। और अगर हर 15 डेज़ पे आपका सिविल अपडेट नहीं हो रहा है तो ये पूरी तरीका गलत बात है और ये कंपनी ऐसा काम नहीं कर सकता। और अगर ऐसा करता है तो इसको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। जितने भी कंपनी है, एनबीएफसी है, सबको फ़ाइन देना पड़ेगा अगर आप इसका कंप्लेन करते हैं। और दूसरा, पर्सनल डेटा ये शेयर कर देता है। ये पर्सनल डेटा किसको करता है? थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को ये कर देता है आपका पर्सनल डेटा शेयर। थर्ड पार्टी को जो ये शेयर करता है ये पूरी तरीक़ा से इलीगल है। बहुत सारा कंपनी इसी चक्कर में फंस गया था, जो क्या करता है पर्सनल डेटा शेयर करता है। चाइनीज़ ऐप को क्यों बैन कर दिया गया? इसी कारण से बैन कर दिया गया क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पे कॉल करता था और रेफरेंस नंबर पे। लेकिन बहुत सारी एनबीएफसी ऐप भी यही काम कर रही है। तो आप इसका तुरंत से तुरंत कंप्लेन कीजिए, आरबीआई को कंप्लेन कीजिए। और एक्स ऐप है जिसका पहले नाम ट्विटर पे था, उस पे जाके उस ऐप को बार बार टैग कीजिए कि आप मेरा पर्सनल डेटा क्यों शेयर कर रहे हैं इधर उधर थर्ड पार्टी को, रिकवरी एजेंट का क्यों बार बार कॉल आ रहा है और मेरे आप कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करके मेरे पूरे फैमिली मेम्बर को आप परेशान क्यों कर रहे हैं। और रेफरेंस नंबर उस नंबर को बोला जाता है जो 2-3 नंबर आप कंपनी को देते हैं लोन लेते वक्त, तो उसी को बोला जाता है रेफरेंस नंबर। तो कोई एक ही नंबर पे कॉल कर सकता, वो सब पे कॉल करके हैरेसमेंट नहीं कर सकता, गाली गलौज या किसी भी तरीका बदतमीजी नहीं कर सकता।
दूसरा होता है इथिकल, मतलब इथिकल तरीके से आपसे बात करना चाहिए, एक नैतिकता के साथ बात करना चाहिए। वो किसी भी तरीका बदतमीजी नहीं कर सकता और गाली गलौज आपके साथ नहीं कर सकता, यानी नॉन एथिकल चीज़ नहीं कर सकता। जैसे आपके साथ गाली गलौज करे, आपको धमकी दे किसी भी तरीका का कि मैं आपको उठा लूँगा और आप बाहर आइए और मैं ये कर दूँगा आपके साथ, वो कर दूँगा, इस तरह से जो बात करता है या बदतमीजी करता है आपके साथ कहीं पे भी, तो ये नॉन एथिकल तरीका है। तो ये एथिकल तरीके से नैतिकता के साथ आपके साथ काम कर सकता है, लेकिन नॉन एथिकल तरीके से ये काम नहीं कर सकता। दूसरा है पेनाल्टी, या हद से ज़्यादा आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगा सकता। जैसे बहुत सारा कंपनी ऐसा काम कर रहा है, जैसे राम फिनकॉर्प हो गया, एम पॉकेट हो गया, ये कम से कम 1 हफ्ता के लिए लोन देता है, 1 महीना के लिए, और हद से ज़्यादा पेनाल्टी लगाता है और हद से ज़्यादा आपको परेशान करता है। तो ये ऐसा काम नहीं कर सकता, पेनाल्टी नहीं लगा सकता हद से ज़्यादा। ये लोन वसूलने के लिए तरह तरह का इंटरेस्ट तो पहले ही लगाता है, लेकिन हद से ज़्यादा ये पेनाल्टी आपके ऊपर नहीं लगा सकता। ऐसा कर रहा है मतलब आरबीआई के गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत सारी कंपनी पे रोक भी लगा था, जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पेनाल्टी लगा देता था और आदमी को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करता था। ऐसा बहुत सारे ऐप पे आप जानते ही होंगे टाइम टू टाइम बैन लगता रहता, और ये सारा काम कर रहा है एनबीएफसी ऐप, सेम टू सेम चाइनीज़ ऐप की तरह। तो ये इस पर भी जल्दी ही बैन लगेगा अगर इसी तरह का हरकत रहा तो। दूसरा, अगर रिकवरी एजेंट अगर आपके घर विजिट करता है तो सबसे पहले उससे आईडी कार्ड मांगिए कि आपके पास आईडी कार्ड है कि नहीं। आईडी कार्ड अगर आप उसके पास नहीं रहता है, गले में आईडी कार्ड नहीं रहता है, डीआरए लाइसेंस नहीं रहता है। अब डीआरए लाइसेंस कैसे मिलता है? तो डीआरए लाइसेंस में क्या होता है कि वो लोग को आईआईबीएफ एक एग्ज़ाम होता है, वो पास करना पड़ता है, उसके बाद ही उसको डीआरए लाइसेंस मिलता है। लेकिन कोई भी रिकवरी एजेंट डीआरए लाइसेंस नहीं लेता है और डायरेक्ट किसी के भी घर विजिट कर दे जाता है। और तीसरा होता है आईडी कार्ड, डीआरए लाइसेंस, ऑथोरिटी लेटर एक होना चाहिए, या विजिटिंग लेटर भी बोलते हैं, वो भी होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर एक होना चाहिए उसके पास। ये सब कुछ वो नहीं रखता है, और घर विजिट करने से पहले अगर आपसे परमिशन नहीं लेता है, उसके पास आईडी कार्ड नहीं रहता है, डीआरए लाइसेंस नहीं रहता है, और वो किसी भी तरीका का आगे बदतमीजी करे, तो डायरेक्ट आप उसका वीडियो बना लीजिए, रुकिए मत। अगर आप रुकिएगा तो उसका फ़ायदा उठा लेगा और फिर आपके साथ बदतमीजी पे उतर जाएगा और डराने धमकाने लग गया, तो फिर आप वीडियो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जहाँ आपके घर पहुँचे और कुछ बात करे उससे पहले आप वीडियो स्टार्ट करके, वीडियो चालू करने के बाद ही उससे कोई बात करिए। अगर आप ऐसे बात कीजिएगा तो वो कुछ भी बदतमीजी करेगा और आपको फिर वीडियो स्टार्ट करने नहीं देगा। तो जहां आपके घर आए तो डायरेक्ट आप कैमरा ऑन कर लीजिए और वीडियो स्टार्ट कर दीजिए उसका बनाना, और उसके बाद ही उससे कोई भी सवाल जवाब या उसके सवाल जवाब का आंसर कीजिए। तभी जाके ये सही रहेगा कि अगर बाद में कोई दिक्कत आता है या आप पे कंपनी कभी भी लीगल एक्शन लेना चाहता है कुछ भी गलत तरीके से, तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपके रिकवरी एजेंट ने इस तरह का आके हैरेसमेंट किया, इसी वजह से मैं आपके लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहा था। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो उससे आप ऐसे सवाल करें, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप उसको जो मांग रहा है वो दे रहे हैं, पर्सनल डेटा शेयर मांग रहा है वो दे रहे हैं, और उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। बोल रहे कि आप लोन लिए हुए हैं तो आप बहुत बड़े मुजरिम हो गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी आपसे रिकवरी एजेंट आके बदतमीजी करता है या नॉन एथिकल तरीके से बात करता है या ज़्यादा पेनाल्टी लगाता है, तो आप उसके ऊपर सवाल करिए और कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, पूछिए कि क्यों इतना ज़्यादा पेनाल्टी लग रहा है और आपका रिकवरी एजेंट क्यों बार बार आके इस तरह से बदतमीजी करता है। तो आप उससे सवाल कीजिए और डरिए नहीं, आप कोई मुजरिम नहीं है अगर आपने लोन ले लिया, लोन का रीपेमेंट अभी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों आपको ये सब बातें समझ में आ गया और ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और किसी भी तरीका का आपको दिक्कत है, किसी भी तरीका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा सबका मैं आंसर करूँगा। तो बाय दोस्तों।